हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजे ज्ञान पर। दोस्तों, आज देखेंगे इस वीडियो में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न, जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है बौद्ध धर्म से या जैन धर्म से, जिसमें गौतम बुद्ध से संबंधित प्रश्न, महावीर से संबंधित प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। उनका जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने कहाँ जो है अपने शरीर का त्याग किया था, कहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। आपके जो प्री बीएड और डीएड में 20 क्वेश्चन जो है सामान्य ज्ञान से आता है, 20 अंकों का होता है, जिसमें अलग अलग सिलेबस है, छोटे छोटे भागों में टूटा हुआ है। जैसे इतिहास से 1-2 क्वेश्चन आता है, आपके भूगोल से आता है, तो आपके इतिहास से यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ज़रूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल क्या था, तो लुम्बिनी, याद रखिएगा। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध जी का। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है, तो जातक है। मतलब बुद्ध की जन्म की जो कथा है उसको बोला जाता है जातक, याद रखिएगा दोस्तों। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है तो बौद्धों का है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किससे है, आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है दोस्तों। तो कौन से ग्रंथ से संबंधित है त्रिपिटक, तो बौद्ध धर्म से, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण या मृत्यु प्राप्त किया था, तो कुशीनगर में, याद रखिएगा दोस्तों। जन्म लुम्बिनी में, मृत्यु कुशीनगर में। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है, तो नालंदा है। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, तो महाकश्यप ने की थी, याद रखिएगा दोस्तों। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता या अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप थे। नागार्जुन कौन थे, तो बौद्ध दार्शनिक थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा का आयोजन किया गया था, तो राजगृह में। अध्यक्ष जो है अभी हम आगे देखे थे। किस नगर में बौद्ध संगीति का सभा या संगीति का आयोजन हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति का, तो राजगृह में। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना या अंग है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का, याद रखिएगा कि जो संकल्पना है अष्टांगिक मार्ग, ये धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का है, याद रखिएगा। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, तो नागसेन का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और लोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो पद्मपाणि, याद रखिएगा, पद्मपाणि। इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो आपके लिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं तो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर, याद रखिएगा, कर्म एवं पुनर्जन्म। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों पर विश्वास करते हैं। कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति या सभा किस नगर में आयोजित किया गया था, तो कुंडलवन कश्मीर में, याद रखिएगा। चौथा बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में, याद रखिएगा दोस्तों। और अगर याद नहीं हो पा रहा है तो कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके, केवल बीएड और डीएड एग्जाम के लिए नहीं बल्कि अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र, जिसे हम पटना के नाम से जानते हैं, यहाँ हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति। देखिए कुछ प्रतीक है इसमें, प्रतीक चिन्ह है जो पूछा जाता है आपके एसएससी एग्जाम में बहुत ज़्यादा, और खासकर आपके बीएड और डीएड में भी पूछा जाता है। जैसे बुद्ध के जीवन से जुड़े कुछ प्रतीक हैं गौतम बुद्ध के। हाथी अगर आपको चिन्ह दिखे तो मतलब है बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक चिन्ह है वो। कमल दिखे तो जन्म का प्रतीक है गौतम बुद्ध जी का। सांड दिखे तो यौवन का प्रतीक है। घोड़ा दिखे तो गृह त्याग का प्रतीक है। पीपल दिखे वृक्ष तो ज्ञान का प्रतीक है, क्योंकि पीपल के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। शेर दिखे तो समृद्धि का प्रतीक। पद चिन्ह दिखे तो निर्वाण का प्रतीक, और स्तूप दिखे तो मृत्यु का प्रतीक है, याद रखिएगा दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इंपॉर्टेंट है, देखिए गौतम बुद्ध जी का गुरु कौन थे, तो अलार कलाम थे, याद रखिएगा। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई, मतलब किन दृश्य को देखकर वे
उनमें वैराग्य की भावना जागृत हुई, जिससे वो ज्ञान प्राप्त करने चले गए। तो बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी, इन चारों को जब वो देखे तो ज्ञान प्राप्त करने हेतु या वैराग्य बनने चले गए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में दिए। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था तो विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची में है। याद रखिएगा दोस्तों। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने। विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संहिता को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अशोक के द्वारा। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो पाली में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो वसुमित्र ने। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? तो बिंबिसार के। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। याद रखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी थी। बोध गया स्थित है तो बिहार में स्थित है दोस्तों। जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्धों का है। सिद्धार्थ, ये उनका बचपन का नाम है बुद्ध जी का। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में हुई। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो महिला और शूद्र वर्ग पर। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? मतलब उन्होंने जो घर को त्यागा, अपने घर को, तो उनका प्रतीक कौन सा है? तो घोड़ा है। याद रखिएगा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी दोस्तों? तो कपिलवस्तु में। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? तो नागार्जुन। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? तो अशोक के। सांची क्यों विख्यात है दोस्तों? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में स्थित है। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो पाली का। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो पाली का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए, अब जैन धर्म से बौद्ध धर्म से अब आ गए जैन धर्म। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो कुंडग्राम में। याद रखिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एशिया की रोशनी भी एशिया की रोशनी जो है गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है, द लाइट ऑफ एशिया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण भी कहा जाता है? तो उनके गृह त्याग को। गृह त्याग जिसका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो कोलीय वंश से। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध जी की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो कोलीय वंश से। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक के जो है अभिलेख से सूचना मिलती है। देखिए, इंपॉर्टेंट है। मौर्य वंशी शासक अशोक के रुमिनदेई अभिलेख से, याद रखिएगा, रुमिनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख उस जो है अभिलेख में मिलता है, रुमिनदेई अभिलेख में। याद रखिएगा दोस्तों। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? मतलब उपदेश सारनाथ में। याद रखिएगा दोस्तों। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ जो वाराणसी है के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, लेकिन प्रथम उपदेश सारनाथ में। महावीर जी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जांत्रिक। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। महावीर जी की माता का नाम त्रिशला, महावीर जी का मूल नाम वर्धमान, गौतम बुद्ध जी का सिद्धार्थ और महावीर जी का वर्धमान। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। याद रखिएगा दोस्तों। कमेंट करके बताइए जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? कमेंट में जरूर उसका नाम बताइएगा।
जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24 हुए। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें थे। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, ये ऐसा माना जाता है जैन धर्म में। जैन जब समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक तो स्थूलभद्र थे। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा है? तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा है, याद रखिएगा। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? तो जमाली थे। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फिर से बता देता हूँ, महावीर जी का प्रथम शिष्य जमाली, याद रखिएगा। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? तो जैन धर्म की, याद रखिएगा। सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया है? तो चालुक्य या सोलंकियों ने। स्यादवाद सिद्धांत है तो जैन धर्म का, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व। जैन साहित्य को कहा जाता है दोस्तों तो आगम कहा जाता है। कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो भद्रबाहु है, याद रखिएगा, भद्रबाहु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अनेकांतवाद किसका क्रोड़ या केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन मतों का। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए जानी जाती है? तो बाहुबली के लिए, याद रखिएगा दोस्तों। अब देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा। प्रथम जैन महासभा आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र पटना में। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वल्लभी में, याद रखिएगा। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो प्राकृत एवं अर्धमागधी में। देखिए दोस्तों, ऐसे जो आंसर है इनको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम जैन महासभा, द्वितीय, ये पूछा जाता है। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो देवदत्त होना चाहता था, याद रखिएगा, संघ का प्रमुख। हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख संदर्भित है तो केवल वासुदेव से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो मखली गोशाल थे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो हिंद यूनानी का। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो सातवतों ने, याद रखिएगा दोस्तों, कृष्ण की पूजा सबसे पहले प्रारंभ की सातवतों ने। अंतिम प्रश्न है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो नालंदा दोस्तों। तो ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से, और यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है, और ये केवल आपकी बीएड डीएड के लिए नहीं, बहुत सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो प्री बीएड और डीएड की तैयारी कर रहे हैं। और ये जो जीके है वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए है, केवल एक ही के लिए नहीं, आपके हर एग्ज़ाम्स की इसमें तैयारी हो जाती है। आपका सीजी टेट हो या सी टेट हो, हम उसका भी अपलोड, जो वीडियो अपलोड इस वीडियो में करेंगे, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।